हालेलुया। मेरा यीशु अच्छा यीशु एक दिन लोग विश्वास कर रहे हैं मेरा प्रभु आज भी अच्छा काम करेगा। प्रभु हमको बात करेगा। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं हाथ उठा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। मिलकर ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु हमारा
साथियों में हाथ न छोड़ेंगे तेरा। तेरी महिमा तू रखेगा तुझको मेरे हाथों में तेरे। मेरी महिमा तू रखेगा तुझको मेरे हाथों में तेरे। तेरी शक्ति में तुझको लेता हो लौटा दूं मेरे कृपा में। तेरी शक्ति में तुझको लेता हो चलाऊंगा हर दिल मेरे कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता मिलकर बोलिए हालेलुया। करता हूँ मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की नादियों में हाथ न छोड़ेंगे तेरा। आंसुओं की नादियों में हाथ न छोड़ेंगे तेरा। सब तुझको भूलूंगा कभी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सब तुझको भूलूंगा कभी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सपने तुझको जाके चलाऊंगा हद इस जगह में। अपने हाथों में तुझको जाके चलाऊंगा हद इस जगह में। करता हूँ मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता। हालेलुया। करता हूँ मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की नादियों में हाथ न छोड़ेंगे तेरा। आंसुओं की नादियों में हाथ न छोड़ेंगे तेरा। परमेश्वर हो अंतकार करूंगा। हालेलुया। अपने आप के परमेश्वर हो अंतकार क्यों न करूंगा। लाल सागर में रासदिया आज में करूंगा मैं। ओ लाल सागर में रास्ता दिया आज में करूंगा। करता हुए तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है। करता हुए तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की नादियों में हाथ न छोड़ेंगे तेरा। आंसुओं मिलकर हाथों में हाथ न छोड़ विश्वास करता हो। आंसुओं की नादियों में हाथ न छोड़ेंगे तेरा। आंसुओं की नादियों में हाथ न शादरे तारावा सारा महिमा आज प्रभु को देता हूं। हालेलुया। विश्वास करने वाला प्रभु को स्तुति आराधना करे। हालेलुया। हमारा यीशु महान है। स्तुति की योग्य है। सारा चलने का तेरा बम चमनते चलने का तेरा बम चमन चलने का तेरा बम ना दिखना बना दिखने का तेरा बम चमन चेरी का दिखना चलने का तेरा बम चमना दिखने का तेरा बम चमनते दिखना चलने का तेरा बम चमन चेरी वाला बम ना दिखना दिखने का तेरा बम चमन चमने दिखने का तेरा बम चमना दिखने का तेरा बम चमना। Thank you Jesus. We worship you Lord. ओ सारा आदर महिमा प्रभु को देता हूं। मिलकर फिर वर्ष को स्तुति करें। हालेलुया। महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी यीशु महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे
तेरा नाम ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा है तेरा नाम। कितने लोग आज बोलेगा हाथ उड़ा के? एक और बार बोलिए, महिमा हो तेरी, हालेलुया, महिमा हो शब्द महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा है तेरा नाम। ओ थैंक यू लॉर्ड, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा। और हमारा शब्द परमेश्वर आपको उपस्थिति में बढ़ने के लिए, आराधना करने के लिए ये अवसर दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगे के कार्यक्रमों को आपका हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह का सुनो के नाम को सुनिए पिता। आमेन आमेन आमेन। मिलकर हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमेन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। शाम की समय परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना और आराधना के साथ प्रभु के चरणों में प्रवेश होने के लिए प्रभु ने सुंदर मौका दिया। आगे हम परमेश्वर की वचन की ओर जा रहा है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति में रहे, ताकि आज शाम की समय प्रभु की आत्मा हमारे बीच में अपने वचन के द्वारा बोले और बातचीत करे। वचन की ओर हम जाएंगे। प्रभु के दास हमारे बीच में है, प्रभु के पास्टर थॉमसन थॉमस वचन की ओर हमें ले चलेंगे। Praise the Lord and greetings to you all once again. सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आप लोगों को जय मसीह। I'm very glad to see you once again in this platform. इस जूम के माध्यम से आप लोगों से मिलना मेरा जीवन में एक आशीष की बात है। We are in Acts chapter 27. हम प्रेरितों के काम 27 अध्याय के अंदर है। Once again we will go to the same chapter and the same verses. एक बार फिर से हम उसी अध्याय के अंदर जाएंगे। Hope you remember the message that we have heard last week. मैं विश्वास करता हूं आप लोग जो पिछले सप्ताह वचन सुना है उसको याद है। The ship was caught by the storm and could not head into the wind. जहाज जिस पर यात्रा करने वाला एक बहुत बड़ी आंधी को सामना किया, वो उस आंधी से बच नहीं निकल पाए। The well-experienced seamen recognized their inability in controlling the ship. मैक्सिमम अनुभव पाया हुआ जहाज के कप्तान और अपना पूरा टीम इस बात को समझ गया, अपनी जो अनुभव इस आंधी को सामना करने के लिए, इससे बच निकलने के लिए पर्याप्त नहीं है। Sometimes our experiences will not work out. कई बार हमारा अनुभव, हमारा एक्सपीरियंस काम नहीं करता है। Sometimes our strength will not work out. कभी कभार हमारी शक्ति, हमारी सामर्थ्य काम नहीं देता है। Our supports will not work. हमारी सहायता भी कई बार काम नहीं करते हैं। Our nation India is going through a big storm.
हमारा देश भी उसी तरीके से एक चुनौतियों से होकर गुजर रहा है। You know what is happening in the Northeast? आपको मालूम है उत्तर पूर्वी देशों में क्या हो रहा है? It is so shameful. काफी शर्मिंदगी वाली बातें हो रही है। It is happening in a country, in a democracy, the biggest democracy in the whole world. एक डेमोक्रेटिक देश के अंदर इस तरीके से घटनाएं होना पूरा देश को शर्मिंदा कर देता है। The leaders are caught in the storm. राजनैतिक नेता लोग उस आंधी में या आंधी की चपेट में आ चुके हैं। Most of them thought the wind, the south wind that was there for the last many years will help them to sail through. कईयों ने सोचा दक्षिणी हवा जो कुछ सालों से चल रहा था या कुछ समय से चल रहे थे वो उनकी मदद करेंगे करके। But now they recognize the strength of the storm. पर अब समझ आ रहा है उस आंधी की शक्ति या आंधी कितना बड़ी है। The storm is against the nation. आंधी देश के विरोध में है। And they started to recognize it. और वे इस बात को पहचानने लगा है। The same way in our storms, initially we will think we will contain it, we will control it. उसी प्रकार हम भी हमारे जीवन में आने वाली इन आंधियों के बीच में सोचते हैं, आरंभ में हम सोचते हैं हम उसको सामना कर पाएंगे। The storms can be of different types. आंधियां अलग अलग तरीके से हो सकता है। Praise the Lord. हालेलुया। The doctor would say, just take 4 chemotherapy and everything will be all right. डॉक्टर या अस्पताल में डॉक्टर कहेंगे तुम्हारा 3-4 कीमोथेरेपी होने के बाद तुम्हारा बीमारी सही हो जाएगा। Many people are healed in this hospital. उसी तरीके से कई सारे मरीज ठीक हुए हैं इसी अस्पताल में। So you will be all right. और आप सही हो जाएंगे। We would think, oh, we are going to contain it. हम सोचते हैं हम उसके ऊपर जय पाएंगे। But after 4 chemotherapy, things are going worse. पर 3-4 कीमोथेरेपी होने के बाद हमने जान लिया परिस्थिति और गंभीर होते जा रहा है। The friends will say, oh yes, I went through it and very easily I overcame it. लोग या मित्र कहेंगे देखो मैं भी उसी तरीके से विपत्तियों से होकर गुजरे, मैंने आराम से उस विपत्ति से पार हो गया है। We will think, okay, we also will come through it. हमें भी आशा मिलेगी या आशा से हम भी रहेंगे कि हम भी इसी तरीके से इन सारी विपत्तियों से बाहर आएंगे। There are instances in the Bible where great leaders and pastors said, oh, sorry, we cannot go as we thought and as we prayed. परमेश्वर के वचन के अंदर हम इस बात को देख सकते हैं और हम ऐसे लोगों को देख सकते हैं जब वो भी इसी तरीके से विपत्तियों से होकर गुजरे, उन्होंने समझा जाना ऐसी परिस्थिति को हम सामना नहीं कर पाएंगे करके। Not only the people of this world, not only ungodly people, even the saints may have to go through such storms in their life. केवल संसार के लोग या अन्य लोग ही नहीं, यहाँ तक कई बार परमेश्वर के धर्मी जन भी इसी तरीके से विपत्तियों से होकर गुजरना पड़ता है। Here in chapter 27, Apostle Luke is narrating the story. यहाँ पर 27 प्रेरितों के काम के अंदर लूका इस बात का वर्णन कर रहा है। He is an apostle of God. वो परमेश्वर का एक प्रेरित एक सेवक है। He is also on the ship with Apostle Paul. और
वो भी प्रेरित पौलुस के साथ उस जहाज के अंदर मिलकर यात्रा कर रहा है। Among the 276 people altogether in the ship, there are 3 saints in it. सारे 273 यात्रियों के बीच में केवल 3 लोग विश्वासी या प्रभु पर भय मानने वाले हैं। That is Apostle Paul, that is Luke, and that is Aristarchus from Macedonia. वो संत पौलुस, लूका और अरिस्तर्खुस मकदूनिया से है। They all are in the ship and they also are caught by the storm. वे सब के सब उस जहाज के अंदर हैं। वे सब के सब उनके साथ उस आंधी की चपेट में हैं। They are praying earnestly to God. वे बहुत दिल लगा करके प्रभु से प्रार्थना करते जा रहा है। They prayed, "Oh Lord, the situation is very grave. It is life-threatening." उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु परिस्थिति बिगड़ता जा रहा है, हमारा जीवन खतरे में है, प्रभु हमें बचाइए। The 3 saints together must have cried out to the Lord, we are sinking down, we are drowning. 3 पवित्र लोग प्रभु के सामने आंसुओं के साथ चिल्लाकर प्रार्थना किया होगा, प्रभु हम इस समुद्र के अंदर डूबते जा रहा है, हम डूब जाएंगे, हम मर जाएंगे, नाश हो जाएंगे। Brothers and sisters, when the world and the people around us go through such storms, the saints of God also may have to go through it. प्यारो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस तरीके से दुनिया के या अन्य जाति के लोग या दुनिया के लोग जिस विपत्ति से आंधी के बीच में से होकर गुजरते हैं, कभी कभार परमेश्वर के पवित्र लोगों को भी ऐसी विपत्तियों से होकर जाना पड़ेगा। And later they also would say, there is no other way, we should face the tragedy. और आखिर में सबके साथ वे भी शायद कहेंगे, देखो हमारे सामने कोई विकल्प, बचने का कोई विकल्प नहीं रहा है, हमें इस बड़ी विनाश को, दुर्घटना को हमें सामना करना होगा। When the storm started to blow, we would say, they don't know who I am, I'm very powerful, my background and my past life is very, very, very great, I will teach them a lesson, they cannot do anything. जब विपत्तियों में से होकर गुजरने के समय लोग कहेंगे, मेरा तो परंपरा और मेरा जो पृष्ठभूमि काफी मजबूत है, मैं दिखा देता हूं, मैं इस विपत्ति के बीच में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मैं किस तरीके से सामना करेंगे। लेकिन इस तरीके से घमंड करने वाले भी ऐसी परिस्थितियों में चलते चलते कुछ नहीं कर पाते हैं। You know, when a snake catches a small rat and the rat is in the mouth of the snake, the rat would cry out and say, I will come out, I will come out, I will come out soon. जिस तरीके से एक सांप एक चूहे को काट लेते हैं या अपने मुंह के चपेट में लाते हैं, तब चूहा कहते हैं, मैं बाहर आ जाऊंगा, मैं इसके मुंह से बाहर आ जाऊंगा, मैं इसके मुंह से बाहर आ जाऊंगा। इस तरीके से विपरीत परिस्थिति में जो शक्तिशाली लोग भी कहेंगे। As time passed, as days passed, we will say, sorry, I cannot do anything, I have to surrender. जैसे समय बीते जाएंगे, दिन बढ़ते जाएंगे, परिस्थिति अपने हाथों से निकल करके जाएंगे, ऐसे समय में हम भी परिस्थिति के साथ मजबूर होकर के कहना शुरू करेंगे, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। Praise the Lord. Hallelujah. Here Apostle Luke, he is writing, that is what we read here. He is telling, sorry, we are going to face it.
यहाँ पर संत पौलुस उनके साथ है और यहाँ पर कह रहा है, माफ करना, हम इस परिस्थिति को सामना करेंगे। Praise the Lord. हालेलुया। In verse 15, Luke says, so we gave way to it and we gave ourselves to be driven along. आज 16 आयत में इस प्रकार के 15 आयत में इस प्रकार कहते, जब आंधी जहाज पर लगी तो वो उसके सामने ठहर ना सका, अतः हमने उससे बढ़ने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए। Hallelujah. हालेलुया। How many of you have lost control of your life? आप में से कितने लोग अपनी जीवन की उस लंगर को खो दिए हैं? How many of you go according to the wind, not according to your plan? आप में से कितने लोग उस आंधी के साथ चलेंगे, ना आप प्रभु की या परिस्थिति प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं? Praise the Lord. हालेलुया। Some of you are going in the wind. कुछ लोग उस आंधी के साथ चलते जा रहा है। You lost control of your ship. अपनी जहाज की उस कंट्रोल पूरी तरीके से हाथ से छूट गया है। Few days ago or few years ago, you said, I will control it. कुछ साल पहले, कुछ दिनों पहले तक कहता था, मैं परिस्थिति को संभालूंगा। You said, I am strong enough, I am well educated, I have no problem, I will manage it. मैं ताकतवर हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं परिस्थिति को सामना करने के लिए सक्षम हूँ, मैं संभालूंगा। But now you say to yourself, no, I am unable to do that. पर अब आप कह रहा है, अब मैं संभाल नहीं पाएंगे, परिस्थिति हाथ से निकलते जा रहा है। And you say, let it go as it is. और आप कहेंगे, जैसा परिस्थिति होते जा रहा है या निकलते जा रहा है, ऐसा ही होने दे। Do you remember the song I sometimes sing in this meeting? क्या आप याद करते हैं क्या एक गीत जो कभी कभार इस मीटिंग के दरमियान गाते हैं? पतवार टूट चुकी है, दिखता नहीं है किनारा। पतवार टूट चुका है, कोई किनारा नहीं दिखाई दे रहा है। Praise the Lord. हालेलुया। The saint is in the midst of the storm in the sea. उसी तरीके से पवित्र लोग इस समुद्र के बीच में समस्याओं से घेरा हुआ अनुभव में, They trusted their patwar. उन्होंने अपनी पतवार पर भरोसा किया। They looked at the patwar and said, it is strong and good, I will sail through. उन्होंने अपनी पतवारों को उठा करके देखा, क्या ये इतना ताकतवर या इतना मजबूत है क्या? उन्होंने कहा, हाँ, ये हमें बचाने के लिए मजबूत है। How many of you have seen a patwar? आप में से कितने लोग पतवार को देखा है? Is there any other word in Hindi for patwar? क्या कोई और शब्द है क्या पतवार के लिए? Praise the Lord. हालेलुया। That is the thing that we used to sail through in our boat. जब हम नाव को पानी में से यदि तैरना है तो या ले चलना है तो पतवार का इस्तेमाल होती है। You started to sail with your strong patwar like this. मतलब नाव को पानी में से आगे यदि बढ़ाना है तो आगे ले चलना है तो पतवार का इस्तेमाल करते हैं। You tried it. आपने उसके लिए कोशिश किया। You sailed a lot. आपने काफी दूरी तक चल चुके हैं। But then you saw the patwar that is already broken. लेकिन चलते चलते आपने पतवार को देखा तो पतवार भी टूटता जा रहा है। You started to cry. आप इस परिस्थिति को देख करके रोने लगे।
Lord, it is broken into two. प्रभु ये टूटते जा रहा है। I am in the midst of the water, I am in the midst of the sea, and I am in the midst of the storm. प्रभु मैं इस समुद्र के बीच में है, लहरों के बीच में है, बड़ी आंधी के बीच में है, सब कुछ टूटता हुआ जा रहा है। I cannot see the other shore. मैं उस दूसरा किनारा देख नहीं पा रहा हूं, And I don't see any boat around me to save me. और मैं अपने आगे पीछे आजू बाजू में कोई नाव को भी देख नहीं पा रहा हूं जिससे मैं बच जाऊं। The Spirit of the Lord is talking to some of you this evening. प्रभु की आत्मा आज शाम की समय आप में से कुछ लोगों से बातचीत कर रहा है। There are some people sitting and listening me, they lost their patwar. कुछ लोग आज शाम की समय बैठे हैं जिनका जीवन में भी इसी तरीके से अपनी सहारा बनकर के अब तक जो चला पतवार धीरे धीरे टूटता जा रहा है। And there are some people here listening me this evening, their small boat is filled with water. और जो लोग कुछ लोग आज शाम की समय जो मुझे सुन रहे हैं, वे लोग भी अपनी नाव धीरे धीरे डूबता हुआ परिस्थिति में खड़े हैं। It's filled with water. और धीरे धीरे उसी में पानी भरते जा रहा है। Because of the strong. संगीत, can you continue? Yeah. Pastor Sangeet is there? Yeah. Where is he? Yes, uncle. Yes, Pastor Sangeet, it is the prophecy to you. You have come in the right time. Amen. Yes, uncle. You are singing the song, पतवार टूट चुकी है, पतवार टूट चुकी है, दिखता नहीं है किनारा, ऐसे में मसीहा दिखता तू ही सहारा. Amen. Praise the Lord. Amen. Some of you have seen, just noticed, there are holes in your small boat. कई बार आपके जीवन में आप देखते हैं कि आपके जहाज, आपके नाव में छेद सा बन गया है। You did not notice it before. आपने इससे पहले उस छेद को नहीं देखा। You thought your boat is strong and good. आपको ऐसा लग रहा था आपका जहाज बिल्कुल सही है और बिल्कुल ठीक है। You said you will reach the other shore in a matter of time. आपने कहा कि मैं कुछ ही समय में मैं दूसरी छोर तक पहुंच जाऊंगा। I will overcome this storm and these waves. मैं इस तूफान को और इन लहरों को मैं फांद कर आगे निकल जाऊंगा। You looked your patwar आपने अपने पतवार को देखा and you said it is good. और आपने देखा और कहा यह अच्छा है। I'm going to sail through. मैं इसमें होकर आगे बढ़ूंगा। But after a few minutes, you notice your patwar is broken into two. लेकिन आपने कुछ समय के बाद देखा आपका पतवार दो टुकड़ों में हो चुका है। That is your condition now, Pastor. Yes, Pastor, I receive it. But your God is great. Amen. Pastor Rajan Singh. Pastor Rajan Singh. Yes, sir. There are times you believed and you trusted in your patwar. कई बार आपने जीवन में भी आपने ऐसे परिस्थिति को देखा है आपके पतवार को देखकर। You thought you are sailing through the good water, there won't be any storm. और आप इस तरीके से सोच रहे थे कि आप बिल्कुल सही जगह और सही जल में से होकर गुजर रहे हैं। You thought there won't be any storm, the storm is over. और आपने सोचा कि अब कोई तूफान नहीं है और तूफान खत्म हो चुका है। But few months ago you said to yourself and you said to Lord, it is already broken. लेकिन कुछ समय पहले, कुछ साल पहले आपने अपने आप को देखकर इस बात को कहा कि मेरा पतवार टूट चुका है, मैं अस्त व्यस्त हो चुका हूं। I cannot sail through. मैं अब आगे नहीं सफर कर सकता। I'm in the midst of the storm.
इस लहरों के बीच में, इस तूफान के बीच में। I thought the help will come from that way and the help will come this way, but nobody came to save you. मुझे लगा कि मेरी मदद वहां से आएगी, यहां से आएगी, लेकिन कोई भी मेरा मदद के लिए नहीं खड़ा हुआ। All those people you have trusted for many years, they all became very silent. आपने इतने सालों से जिन पर भरोसा रखा था, वो सब एक क्षण भर के लिए शांत हो गए। The believers you thought will support you, they also left you. जो विश्वासी आपको लगा कि वो आपकी मदद करेंगे, उन्होंने भी आपको छोड़ दिया। It is not your case alone. ये केवल आपका ही बात नहीं है। In his letter to Timothy, Apostle Paul said, all the people left me. और उसी प्रकार पौलुस तिमुथियुस को देखकर कहता है, तिमुथियुस, सभी लोगों ने मुझे छोड़ दिया। Oh, that was a big cry. एक बहुत बड़ा, एक दुख की बात, एक रोने की बात। People of Asia, they said, we will be with you unto the last. Paul said, they left me. एफिसियों के लोगों ने कहा कि हम अंत तक पौलुस तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन दुख की बात, उन्होंने उसे छोड़ दिया। Then he wrote, so and so people. I thought they would be with me until the last. They also left me. पौलुस कहता है कि मैंने उन लोगों को मैंने पत्र लिखा और सोचा कि वो मेरी मदद करेंगे, लेकिन वे भी मुझे छोड़ दिए। Once King David said to the Lord, oh Lord, even my parents, they left me. एक बार राजा दाऊद इस प्रकार कहता है, प्रभु, मेरे माता पिता ने भी मुझे छोड़ दिया। In one of his psalms, David said, my brothers are not talking to me. और भजन संहिता के एक भाग में दाऊद कहता है, मेरे भाई लोग भी मुझसे बात नहीं करते हैं। And he said, all are against me. और वो कहते हैं कि सब मेरे विरोध में हैं। And finally he said, दिखता तू ही सहारा. और आखिर में वो कहते हैं, प्रभु, मुझे केवल तू ही सहारा दिखता है। We all will come to such a situation with our own mouth and with our own tongue. We will confess it. Lord, दिखता तू ही सहारा. You are only सहारा. और ऐसा जीवन में हमारा मौका आएगा, अवसर आएगा कि हम अपनी जुबानों और अपने हृदयों से इस बात को देखकर कहेंगे, केवल और केवल प्रभु, मुझे तुझ में ही मेरा सहारा दिखता है। In that situation, Paul wrote to Timothy, I have fought a big good fight. और इस परिस्थिति में पौलुस तिमुथियुस को देखकर कहता है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली है। And I ran the race. और मैंने मेरी दौड़ पूरी कर ली है। I did not give up. मैं हार नहीं माना हूं। I did not look at the people who left me. मैं उन लोगों को देखता ही नहीं रहा जिन लोगों ने मुझे छोड़ दिया है। I did not look at the patwar. मैंने उस पतवार पर नहीं ध्यान रखा। I did not look at the storm that is raging against me. और मैं उस तूफान को नहीं देखा है जो समुद्र के मध्य में है। In all such situations, I looked to the Lord. इन सारी परिस्थितियों में केवल और केवल मैंने परमेश्वर पर अपनी नजर को रखा है। There are many people listening me this evening in this platform. They lost all their hope. और आज इस प्लेटफॉर्म में मुझे काफी सारे लोग ऐसे सुन रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में सारी आशाएं खो चुकी है। You are going through storms after storms. आप एक तूफान के बाद दूसरे तूफान को अपने जीवन में महसूस और अनुभव कर रहे हैं। Even after many years, it is not stopping. बहुत साल हो गए आपके जीवन में, लेकिन ये तूफान अभी तक नहीं रुका है। And the storms telling you, I will take you with me. और ये तूफान कई बार मानो ऐसा कहता है कि मैं तुझे लेकर ही जाऊंगा। Praise the Lord. Amen. How many of you are there going to the storm? I don't want to see your hands, but accept the word of God this evening. मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो आज इस तूफान से होकर गुजर रहे हैं। आप अपने हाथ को ना उठाएं, लेकिन आप इस बात को अंगीकार करें इस वचन के साथ। One way or other, the storms are raging at you. किसी न किसी तरीके से ये तूफान आपकी ओर बढ़ता चला जा रहा है। Here in Acts 27, Apostle Luke, he is a doctor by profession. He is in the ship. He is going through the storm.
He prayed a lot, trusted the Lord. Finally, he wrote and he said, we lost all the hope. और हम यहाँ देखते हैं कि इस जहाज के साथ प्रेरितों के काम 27 अध्याय में जो लूक है, वो भी लूका भी उस सफर के अंदर है, और वो इस प्रकार देखते कहता है कि ऐसा मानो हमने पूरी आशा हमने खो चुका है। He said, let it go. Whether we live or die, we don't know. Let it go, and we will go according to the wind. और वो ऐसा कहने लगे, चलने दो, जैसा चल रहा है कैसे भी हो, जैसे हवा जहां लेके जा रही है हम वहां की ओर बढ़ते हैं। How many of you are in the wind and going according to the wind? आप में से कितने लोग हवा में हैं और जहां हवा ले जा रही है वहां की ओर जा रहे हैं? Example, you wanted to go to the sail to the north, but you are going to the south. और जैसे मानो आपको जाना है दक्षिण की ओर और हवा आपको पूर्व की ओर लेके जा रहा है। You had a destination in your mind and you tried a lot to reach it, but you are going on the opposite. आपके मन में एक लक्ष्य तो है, आपको मुझे वहां पहुंचना है मेरे लक्ष्य में, लेकिन आपको दूसरी विपरीत दिशा में हवा लेके जा रही है। There's a man in the Bible, his name is Joseph. और बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम है यूसुफ। There are very few saints in the Bible like Joseph. और बाइबल के अंदर में कुछ ही ऐसे संत हैं जो यूसुफ के समान हैं। He can be compared to Jesus. और वो यूसुफ यीशु के हम उसके साथ तुलना कर सकते हैं। 13 years, this gentleman had to go through big storms. और लगभग 13 साल तक इन्हें बड़े तूफान जैसे परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ा। When he came out of the ditch in the wilderness, he thought he's going home. और जब उस गड्ढे से जब वो रेगिस्तान में आया, उसको लगा कि मुझे अब आशा है, अब मैं प्रसव में आगे बढ़ूंगा। His brothers brought him out from the ditch. उसके भाइयों ने उसे उस गड्ढे के अंदर से निकाला। And he stood there and looked at the faces of his dear brothers. और वो वहां खड़े होकर अपने भाइयों के चेहरे को देखने लगा। And he thought, my brothers are going to let me go. और उसे ऐसा लगने कि अब मेरे भाई मुझे बचा लेंगे और मुझे यहां से भेज देंगे। The same moment he noticed his own brother loved him very much. Judah is receiving the coins, silver coins, 1, 2, 3, 4, 5, 6. और उसमें से उसका एक भाई यूसुफ का, जिसका नाम है यहूदा, जो कि उसको लग रहा था ये मुझसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन कुछ समय के बाद देखता है अमेन अपने ही भाई को बेचने के बाद वो दूसरे लोगों से सिक्के को 1, 2, 3 कर गिनना और लेना शुरू करता है। Praise the Lord. Amen. Some of you are sold by your own brothers. आप में से कुछ लोग ऐसे मुझे सुन रहे हैं जो अपने ही भाइयों के द्वारा बेचे गए हैं। Some of you are sold by your own husband or wives and family members. कई सारे लोग मुझे ऐसे सुन रहे हैं जो अपने पति, पत्नी और अपने लोगों के द्वारा बेचे गए हैं। The people you thought will stand for you and stand with you, finally they sold you for 20 coins. आपको ऐसा लगा कि ये आखिर में मेरे साथ खड़े होंगे, लेकिन उन्होंने ही 20 सिक्कों में आपको बेच दिया। A slave should get minimum 30 pieces of silver. एक दास को कम से कम 30 चांदी के सिक्के तो मिलने चाहिए थे। That was the rule of that day. और उन दिनों के ये बड़े नियम हुआ करते थे। But his brothers sold Joseph, this beautiful, praise the Lord, this young man for 20 coins. लेकिन उसके खूबसूरत भाइयों ने अपने सगे भाई को मात्र और मात्र 20 चांदी के सिक्कों के लिए बेच दिया। And Joseph noticed one of his brothers came and held his hand and said to the merchant, the Midianite merchant, take him and go. और हम देखते हैं उसमें से भाई आकर यूसुफ को उसके हाथ पकड़कर उन मिद्यानियों के हाथ में देकर कहते हैं, अब तुम जाओ यहां से। Then Joseph noticed he was tied to the leg of a donkey with a rope. और हम देखते हैं यूसुफ को एक गधे के ऊपर बांधकर
वो उसे आगे की ओर लेके जाते हैं। Then you know the story of Joseph. I am not going to narrate it. और बाकी आपको कहानी पता है, मैं आगे नहीं बताना मांगता। Praise the Lord. Amen. From his age 17 to 30 years, this man had to go through storms after storms. यूसुफ का जिंदगी में उसका 17 साल से लेकर उसकी 30 साल तक की उम्र में, इस दौरान वो एक के बाद एक तूफानों का उसने सामना किया। You will not see a single complaint that this man made against his God. और हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने एक बार भी पलटकर परमेश्वर को आमेन प्रेज द लॉर्ड कोसा हो या उसका कारण बताया हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। He overcame all the storms in his life. अपने जीवन में आए तमाम तूफानों का सामना उसने किया। David, the same story. और हम देखते हैं दाऊद का भी जीवन में वही कहानी। Prophet Elijah was the biggest prophet in the Bible and the history. बाइबल के अंदर हम देखते हैं एलिया जो है वो सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है इतिहास के अंदर और बाइबल में। Finally, he said, let me go to the wilderness and let me die. और एलिया आखिर में कहता है मुझे रेगिस्तान में जाने दो और मैं वहां अपने प्राण को छोड़ दूंगा। Hallelujah. आमीन। But he did not leave God. लेकिन उस वक्त भी उसने प्रभु को नहीं छोड़ा एलिया ने। Time will come, we may think even the Lord left us. एक समय ऐसा जीवन में आएगा जहां हमें एक क्षण के लिए लगेगा कि प्रभु ने भी मुझे छोड़ दिया है। But the angels of the Lord came with water and food in the wilderness for the servant of God. लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर के स्वर्गदूत अपने दास के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था को लेकर उस रेगिस्तान में उतर कर आते हैं। And the God talked to Elijah. और परमेश्वर ने एलिया से वहां बात किया। Are you in the wilderness sleep under the juniper tree? है आमेन प्रेज एलिया, क्या तू इस झाऊ के पेड़ के नीचे सो रहा है? Come on, you need to walk, you need to go, and there are further ministry for you. और परमेश्वर का दूत मुझसे कहता है उठ जा और चल आगे बढ़, क्योंकि तेरे सामने आगे एक बड़ी सेवा रखी है। Daniel was one of the very good example in the Bible with no sins or no complaint. बाइबल में दानियल एक और व्यक्ति है जो एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जिसके जीवन में कोई प्रकार का कमी या पाप नहीं था। He had to go through storms after storms. उनके जीवन में एक तूफान के बाद दूसरा तूफान का सामना किया। John the Baptist was only the disciple of Jesus, past 100 years old. और हम देखते हैं यूहन्ना जो है वही एक ऐसा चेला था जो लंबे समय तक वो वहां जीवित रहा। All of the disciples were killed in their young age. और बहुत सारे जो प्रभु के चेले थे वो अपने जवानी के समय में उनका मृत्यु हुआ। Not John the Baptist, Apostle John. लेकिन हम यहां देखते हैं प्रेरित यूहन्ना जो है He passed 100 years of age. वो 100 साल के ऊपर वो जीवित रहे। He could not walk, and his disciples used to carry him for meetings and prayer services. वो चल नहीं पाते थे, उनके चेले उनको उठाकर लेके जाते थे मीटिंग्स के लिए। But one day he noticed himself thrown into the Patmos Island. लेकिन ऐसा एक समय उनके जीवन में भी आया, उनको ऐसा लगने लगा कि मुझे भी पतमुस में अकेला डाल दिया गया है। Praise the Lord. You know the condition of Patmos. और आपको पतमुस का परिस्थिति अच्छे से पता है। I'm not going to explain it here. मैं उसे अभी यहाँ विवरण नहीं देना चाहता। No people, no friends, no food, nothing. कोई दोस्त नहीं, कोई खाना नहीं, कोई मित्रता नहीं, कुछ भी नहीं है वहां। Though he can hear the cry of the wild animals, that's all. केवल उस जगह पर जंगली जानवरों की आवाज सुनाई देती है। He can see the bones of the people were thrown into that island before. और लोगों के कुछ हड्डियों को दिखाई देती है जो काफी समय पहले से उन्हें वहां फेंका गया हो, केवल उनकी अस्थियां वहां दिखाई देती है। You know who is this man? आपको पता है ये प्रभु का दास कौन है?
The only disciple stood by the cross until the last moment. ये वही प्रभु का दास है, वही चेला है जो क्रूस में अंत तक प्रभु के साथ खड़ा रहा था। When all other people, supporters, and the disciples left the cross, they left Calvary. This man stood by the cross, and Jesus spoke to him in his last moments. और हम देखते हैं उस कालवरी, उस मृत्यु के दौरान प्रभु यीशु के बाकी सब चेले छोड़ के चले गए थे, लेकिन अंतिम पड़ाव तक, अंतिम क्षण तक ये प्रेरित यूहन्ना यीशु के कदमों में उस कालवरी सलीब के पास खड़ा रहा और यीशु मसीह ने भी आखिरी समय तक उससे बात किया। But now he saw himself in the island of Patmos among the bones and among the wild beasts. लेकिन अब यही प्रभु का दास यूहन्ना अपने आप को पतमुस में अस्थियों के बीच में, हड्डियों के बीच में, जंगली जानवरों के बीच में अकेला देख रहा है। Is there a bigger storm than this? क्या इससे बड़ा कोई और तूफान जीवन में आ सकता है? But in Revelation chapter 1, we read like this. On the Lord's day, he was filled with the Holy Spirit. लेकिन प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में हम देखते हैं वो उस दिन परमेश्वर के सामने पवित्र आत्मा में परिपूर्ण और भरपूर रहा। Say, praise the Lord. सब लोग एक बार प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। In the Sunday service, he was alone. संडे आराधना में वो अकेला था, But the Bible says he was filled in the Spirit. और लेकिन बाइबल कहती है अकेले होने के बावजूद भी वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। And there he saw Jesus in his all glory. और उस अकेलेपन में रहकर वहां उन्होंने यीशु मसीह को अपने महिमा में रूप में उन्होंने देखा। Not the Jesus on the cross, यीशु मसीह को इस वक्त सलीब पर नहीं, क्रूस पर नहीं। his last picture of Jesus was on the cross, crying and dying. उन्होंने, यूहन्ना ने अपना अंतिम देखा यीशु मसीह को क्रूस पर रोते हुए और मरते हुए। But in Patmos, he saw Jesus in his glory with crowns. लेकिन अब पतमुस में अकेलेपन के अंदर यूहन्ना यीशु मसीह को हमें महिमा में, तेज में देख रहा है। His face shines like many suns. उसका चेहरा मानो हजारों सूर्यों से भी बढ़कर चमक से भरा है। He's holding stars in his hands. और ऐसा दिखाई दिया कि तारों को उसने अपने हाथों में ले रखा है। Dear, storms are good for us sometimes. मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, कई बार तूफान हमारे जीवन में अच्छा होता है। Hallelujah, but facing is difficult. लेकिन उसका सामना करना मुश्किल होता है। Joseph came through it, out of it. यूसुफ उससे बाहर निकल कर आया, David came out of it. दाऊद उससे बाहर निकल कर आया, And Elijah came out of it, and he stood in the mountain before the Lord. एलिया वहां से बाहर निकल कर आया और परमेश्वर के पर्वत पर प्रभु के सामने खड़ा रहा। Daniel came out of the storm. दानियल इस तूफान से बाहर निकल कर आया, And Apostle John came out of it. और अब प्रेरित यूहन्ना हमें इसमें से बाहर आया, पौलुस बाहर आया। And in Revelation chapter 4, verse 1 and 2, we read like this. John heard a sound from heaven, come on, come up, and I will show you the things that is going to happen after these days. और प्रकाशित वाक्य चौथे अध्याय 1-2 आयतों को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर यूहन्ना ने स्वर्ग में से आवाज को सुना, उठ और जाग और ऊपर आ जा, मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें जो आने पर हैं मैं तुझे दिखाऊंगा। All these people went through great and fierce storms, but they overcame it. मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, ये लोग बड़े बड़े तूफान, प्रभु के लोग, प्रभु के दास लोग तकलीफें, समस्या से होकर गुजरे, लेकिन उन्होंने उन सब चीजों का सामना कर कर उसमें से वो लोग बाहर निकल कर आए। But there are many people in the Bible, there are many people, many pastors and leaders around us. They could not face the storm, they surrendered to it, submitted to it. और बाइबल में कई सारे जगह में और आज के कई सारे विश्वासी पासवानों को देखते हैं, जैसे ही जीवन में तूफान आता है वो उसको सामना नहीं कर पाते हैं, बाहर नहीं आ पाते।
You know, you will see a picture in the book of 1 Samuel. His name is Eli. और आप बाइबल के अंदर पहला शमूएल के अंदर एक व्यक्ति को देख सकते हैं जिसका नाम है एली। He was the first priest. वो पहला याजक था He could not go through the storm. और वो उस तूफान से होकर सामना नहीं कर पाया। He surrendered to the storm. उसने उस तूफान में अपने आप को रख दिया। Judgment came upon him and his children. क्या हुआ? न्याय उसके और उसके परिवार के और बच्चों के ऊपर आया। Hallelujah. आमीन। You will see a Samson in the book of Judges. आप न्यायियों की किताब में एक शिमशोन को देख सकते हैं। He could not stand against the storms. वो भी तूफान का सामना नहीं कर पाया। Many kings in the Old Testament, they surrendered to the storms. पुराने नियम में बहुत सारे राजा उन्होंने तूफान के सामने हार मान लिया। Praise the Lord. हालेलुया। Some people go and take shelter in some other things when the storms come. बहुत सारे लोग जब तूफान आता है बहुत सारे चीजों पर अपने शरण को लेके जाते हैं और पाते हैं। That we will see in the next two, if Lord's coming is tarried next Tuesday. और अगर प्रभु के आगमन में देरी हुआ आने वाले मंगलवार को हम इसे देखेंगे। There is no place to escape from the storm, God's storms. प्रभु के द्वारा आने वाले तूफान में से बचने का और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। There is no way. कोई दूसरा रास्ता नहीं है। You have to go through the storms. आपको जीवन में उस तूफान से होकर गुजरना होगा। But trust the Lord. लेकिन प्रभु पर भरोसा रखिए। The final victory will be yours. और अंत में विजय आपका होगा। And you are going to see the intervention of Jesus directly into your storm. और आप देखेंगे परमेश्वर के सीधे सीधे कार्यों को और उसके हलचलों को उन तूफानों के बीच में। It is a countdown. It's a countdown 10, 9, 8, 7 like that. ये एक काउंटडाउन के समान है। 10, 9, 8 ऐसे करके उल्टी गिनती हो रही है। Before you see the victory, don't leave the place. बिना विजयी देखे आप उस स्थान को मत छोड़िए। Don't leave your faith. अपने विश्वास को मत छोड़िए। Don't leave your church. अपनी कलीसिया को मत छोड़िए। Don't lose your spirit. अपनी आत्मा को मत खोइए। Hold on. उसको बनाए रखिए। Hold on the faith. विश्वास में बनाए रखिए। Victory will be yours. विजयी आपका होगा। The storms will be over one day. ये तूफान एक दिन खत्म हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. आमीन। How many of you believe God this evening? आप में से कितने लोग आज रात प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं? There's a song in Hindi. हिंदी में ऐसा एक गीत है। आंधिया बन गया जिंदगी के भीतर, आंधिया बन गया जिंदगी के भीतर, कौन है तेरा खेवनहार, हे फरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा खेवनहार, हे भरोसा तेरा किधर, गिन गिन के स्तुति कर बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। Brother, sister, you will see the hand of God soon. मेरे प्रिय प्रभु के भाई बहनों, आप परमेश्वर के हाथ को जल्दी देखने वाले हैं। The water may come up to this level. हो सकता है पानी का स्तर आपके नाक तक यहां तक आया हो। You may say, I'm drowning and I'm going to take my last breath.
और आपको ऐसा लगने लग रहा है कि मैं डूबने पर हूं और अपनी अंतिम श्वास लेने पर हूं। But I tell you, if you'll hold on, the fourth watch is the Lord's time. He will come down for you. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने विश्वास को बनाए रखेंगे, वो चौथी पहर पर आप परमेश्वर के हाथ और कार्य को आपके जीवन में होते हुए देखने पाएंगे। The disciples of Jesus once, they were in the storm, and they thought they are going to drown, but on the fourth watch, they saw Jesus personally walking towards them. हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के चेले समुद्री यात्रा में सफर करते हुए जब बढ़ रहे थे, तूफान आंधी उनके जीवन में विरोध में आए, उन्होंने सोचा कि हम डूब जाएंगे, लेकिन रात की चौथी पहर यीशु मसीह उस समुद्र में से चलकर उनकी और उनके यहाँ बचाने के लिए आया। The fourth watch is coming. मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके और हमारे जीवन में वो चौथी पहर आ रही है। You are going to see Jesus personally walking to your life and your boat. आप देखने जा रहे हैं आपके व्यक्तिगत जीवन में आपके नाम की ओर यीशु मसीह स्वयं चलकर आ रहा है। You are going to reach the shore soon. आप जल्दी ही किनार में पहुंचने वाले हैं। Close our eyes, let's pray. आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। With a big faith in God, close your eyes and bow down your heads. विश्वास के साथ आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाइए। Tell the Lord, thank you, Lord, for the word that is come to me this evening. प्रभु को कहें, प्रभु धन्यवाद इस वचन के लिए जो आपने मेरे लिए दिया। And the Holy Spirit was speaking to me, I believe. और पवित्र आत्मा आप हमसे बात कर रहे थे, मैं विश्वास करता हूं। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus, once again, I bring these people to your throne, the throne of grace. पिता परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हम इन लोगों को आपकी महिमा के सिंहासन के सामने लेकर आते हैं। Many of our brothers and sisters, they are going through big storms. मेरे कुछ भाई बहन आज बहुत बड़े तूफानों में से होकर गुजर रहे हैं। Some of them are going through storms after storms. कुछ लोग ऐसे हैं, वो एक तूफान के बाद दूसरा तूफान उनके जीवन में आ रहा है। They cannot see any Sahara in their life. उनके लाइफ में किसी प्रकार का कोई सहारा नजर नहीं आ रहा। They say, we are into the storm and let it go like that. और उनको ऐसा मन में लग रहा है, हम इस तूफान में फंस गए हैं, अब ऐसा ही चलने दो। Father, I pray now in the name of Jesus. लेकिन पिता, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं अभी। Like you came walking on the water on that good morning, that morning on the fourth watch, come now for your people, of God. प्रभु, वैसा ही जैसे आप उस चौथी पहर उस सुबह के तड़ाखे में अपने लोगों के लिए, चेलों के लिए चल के जैसे आए, वैसे ही इन लोगों के लिए आप चल कर आए प्रभु। Let your people see Jesus walking towards them. और आपके लोग देखने पाए कि यीशु मसीह उनकी ओर चल कर आ रहा है। And let them hear the sound, Jesus telling, oh waves, oh storms, come down. और ये अपने कानों से इस आवाज को सुने प्रभु, समुद्र को, लहरों को, तूफानों को देखकर जैसे यीशु ने कहा, हे तूफान, हे आंधी, थम जा। Now, Lord, we your servants together command, let the storm stop. और आज आपके संत हम लोग मिलकर इस तूफान को देखकर डांटते हैं और कहते हैं, हे तूफान, शांत हो जा। Hallelujah. आमीन। Let it happen in the name of Jesus. इसे यीशु के नाम से होने दे प्रभु। Bless your people. लोगों को आशीषित कर, Give them big faith. उन्हें परमेश्वर बड़ा विश्वास दे, Let them see miracles. वो अद्भुत कामों को देखें। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, Amen. आमीन।